हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन और विद अ न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है ये पिछली बार जो हम BS6 की कर रहे थे पार्ट 1 था। एंड जब मैंने उस वीडियो को एनालाइज किया तो मेरे ख्याल से 25 मिनट का वीडियो बन गया, सो विच वाज एक्चुअली टू लॉन्ग। और वो बातें करते करते बोलते बोलते सो आई ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट। और इसको हम लोग जो है इसको पार्ट 2 लेते हैं। और पार्ट 2 में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि भाई सेंसर है, एक्चुएटर है, हार्नेस है और ECU है। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो अब जो है वो पिछली बार मैंने बता ही दिया था कि वो किस तरीके से कोरिलेटेड है एंड एवरीथिंग। और फॉल्ट डायग्नोसिस में फॉल्ट्स कहाँ हो सकते हैं, क्या क्या करना है। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम कुछ फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं बिफोर हम लोग डिफरेंस ऑफ कि भाई वो दरवाजा खोल दे। जब हम ये डिफरेंसेस करें कि भाई BS6 में और BS4 में क्या है। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके हर सेंसर और हर ECU के लिए इट इज द सेम। क्योंकि BS6 में ऐसा फ्रेंड्स कोई ऐसा सेंसर नहीं है जो हम लोग पहले उससे हम जूझ नहीं चुके हैं, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम वाकिफ ना हो। इतना कोई द ओनली थिंग इज कि सेंसर्स बढ़ गए हैं, सिस्टम्स थोड़े से बढ़ गए हैं, डायग्नोस्टिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मोर सेंसर्स आर देयर। तो हम लोगों को बहुत ही वो जब हम डायग्नोस्टिक्स के लिए करेंगे तो किस तरीके से हमको सेक्शन वाइज हमने बाइफिकेट करना है। तो आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को सबको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग सेंसर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एंड देन वी विल मूव ऑन टू एक्चुएटर्स एंड एवरीथिंग एंड कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो सेंसर से शुरू करने से पहले हम लोगों को एक चीज बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा ECU है, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, जैसे मैंने कहा कि हम यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल की बात करेंगे, जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स समझता है। डिजिटल मींस या ऑन और ऑफ, मींस इसको वो बना देगा 0 1, ट्रू फॉल्स। मतलब ECM जो है वो ऑन ऑफ ही समझता है। और अगर हमारा एनालॉग सिग्नल है, एक तो ये समझ लें कि एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो डिजिटल इज ऑन ऑफ, एनालॉग इज वोल्टेज जो है असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, सिग्नल जो है चेंज इन वोल्टेजेस है, राइट। तो उसको जो है ECU अपने आप, अगर हमारा एनालॉग सिग्नल है तो वो एनालॉग टू डिजिटल वो कन्वर्ट कर देगा अपने इंटरनल सर्किटरी से। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ECM जो है वो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो ये आपने एनालॉग समझ लिया कि एनालॉग इज लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग वोल्टेज सिग्नल, और डिजिटल जो है ऑन ऑफ है। डिजिटल जो है ऑन और ऑफ। और इसमें हम ये नहीं जाएंगे कि क्यों ये गए, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, फिर उसका वो हमारा सब्जेक्ट से बाहर है। नाउ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आप लोगों को समझना है, और ये आप हर तरीके से अपने जहन में डाल लें, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और ड्यूटी साइकिल क्या है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि जो हमारा सेंसर का सिग्नल जाएगा, एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, सेंसर का जो सिग्नल जाएगा वो या तो फ्रीक्वेंसी में होगा या ड्यूटी साइकिल में होगा। एक ही वायर जो है वो फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल नहीं होगी, या जो सिग्नल वायर है या वो फ्रीक्वेंसी होगी या वो आपकी ड्यूटी साइकिल होगी। एक ही वायर दो सिग्नल जनरेट नहीं करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि हमने मास एयर फ्लो सेंसर है, इधर दिखाओ, इधर ये हॉट मास एयर फ्लो सेंसर है।
ठीक है। अब इस हॉट मास एयर फ्लो सेंसर में हम लोग जो बोलते हैं कि, और पहले इससे पहले कि हॉट मास एयर फ्लो करें, फ्रीक्वेंसी क्या है? असेंडिंग, डिसेंडिंग। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये साइन वेव है, राइट। तो नॉर्मली जो एसी है वोल्टेज आपको उसमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ड्यूटी साइकिल क्या है? और फ्रीक्वेंसी इज बाय हर्ट्ज, इसकी डिनोमिनेशन जो होगी हर्ट्ज से होगी। ड्यूटी साइकिल जो है वो आपकी ऑन और ऑफ, ठीक है। अगर मेरी पावर साइड स्विचिंग है, और रिमेंबर जब मैंने मल्टीमीटर के वीडियोस करे थे तब मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो स्विचिंग है डिजिटल सिग्नल्स में, व्हेन वी आर लुकिंग एट ड्यूटी साइकिल्स, नहीं तो हम बहुत गलत हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं क्यों। कि जो ड्यूटी साइकिल है वो परसेंटेजेस में होगी, और इसको आपको ध्यान रखना है कि वो पावर साइड स्विचिंग है कि ग्राउंड साइड स्विचिंग है। क्योंकि ये जो ये पोर्शन है एम्पलीट्यूड जब है ये वाला, अगर ये पावर साइड की स्विचिंग है तो ये ऑन टाइम है, दिस इज ऑन टाइम। कि कितना परसेंटेज ऑन टाइम है, और ये कितना परसेंटेज है ऑफ टाइम है। हम टाइम नहीं देखेंगे, इट इज परसेंटेज। और अगर ये ग्राउंड साइड है तो ये जो हमारी स्विचिंग है ये ऑफ टाइम होगा, ऑफ टाइम अगेन परसेंटेजेस में, और ये ऑन टाइम होगा अगेन परसेंटेजेस में। एंड लेट मी शो यू कि ये तो मैंने बड़ा सिंपल था। लेट से एक ये हम फिगर लेते हैं, इसमें ये यूं है, और सेम फिगर मैं लेता हूं इसी तरीके से। सॉरी मेरी जरा ड्राइंग पुअर है, बट आई होप आप समझ जाएंगे जो मैं करना चाह रहा हूं। ओके, लेट अस से कि हमने ड्यूटी साइकिल नापनी है इसकी। ये पावर साइड स्विचिंग है, ये ग्राउंड साइड स्विचिंग है। अब इसमें क्या है कि ये मेरा ऑन टाइम है और ये ऑफ टाइम है, यहां पे सॉरी ऑफ टाइम, ओके, परसेंटेज। और जो ग्राउंड साइड स्विचिंग है दिस इज ऑफ, दिस इज ऑन। अब आप देखो कि सेम, अगर मैं द सेम ग्राफ इज देयर, तो हम लोग ये बोलते हैं कि लेट से हमारे जो है 20-80 है, कि 20% ये ऑन रहता है और 80% ऑफ रहता है। और यही अगर हमारी ग्राउंड साइड हो तो ये 80% ऑफ ऑन रहेगा और 20% ऑफ रहेगा। और जब हम मल्टीमीटर से नापेंगे, मल्टीमीटर इस चीज को एवरेज आउट कर देगा, तो उस मामले में हम लोगों को बहुत ही इरेटिक रीडिंग्स मिलेंगी। डिजिटल सिग्नल जो है मल्टीमीटर से नापना हमारे लिए बहुत ही एक अपने आप में महाभारत है, क्योंकि मल्टीमीटर और ये आपके सेंसर टेस्टर वगैरह वगैरह जो हैं, ये सारे पावर साइड को लेते हैं। अगर मैं इसकी अगर मैं इसको मल्टीमीटर से नापूंगा, इस वाले में तो वो ठीक दे देगा कि लेट से मेरी 5 वोल्ट की रेफरेंस है, तो इधर वो सिग्नल दे देगा कि 1 वोल्ट है। इधर भी ये वही देगा कि ये मेरा सिग्नल जो है 1 वोल्ट है, जो कि एक्चुअली इट शुड बी, ये ऑन टाइम जो है 80% है, इट शुड बी नियरली 3.5 वोल्ट्स अगर मेरी ग्राउंड साइड की स्विचिंग है। तो मल्टीमीटर जो है आपको डिजिटल सिग्नल्स में आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, राइट। सो मतलब इसको ज्यादा मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाह रहा हूं, बट जो सच्चाई है वो आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब लेट अस से कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल, राइट। तो एक ही सेंसर में, एक वायर में आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है और होगी, और एक वायर में आपकी ड्यूटी साइकिल होगी एज अ सिग्नल, राइट। लेट अस से कि आपका हॉट मास एयर फ्लो सेंसर है जो आपको बतेरा दिख जाएगा। हमने कहा कि साहब ऐसा है 12 वोल्ट, क्योंकि वो जो हॉट मास एयर फ्लो के एलिमेंट को
गर्म करना है, उसको लाल करना है 300 डिग्री सेल्सियस, उसको हर बार मेंटेन करना है। और जब वो हवा से ठंडा होता है तो ECU जो है एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से उसको एक सिग्नल देता है, PWM, सॉरी, और उस PWM को वो वापस नापता है फीडबैक सर्किट। और वो फीडबैक सर्किट्स आपके लिए मैं आज वील डिस्कस अबाउट इट। पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट्स क्या होते हैं उसकी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि वो क्या होता है। इसका 12 वोल्ट का ग्राउंड आ गया, ठीक है जी। 5 वोल्ट का एक रेफरेंस सर्किट है जो सिग्नल है कि वो फ्लो नाप रहा है, उसका एक सिग्नल है, ठीक है जी। और इस सिग्नल ने इधर इसका जो ग्राउंड है वो शेयर कर लिया, शेयर्ड ग्राउंड है। एक IAT है, इनटेक एयर टेम्परेचर, जो कि एक NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सेंसर्स के ऊपर आएंगे, वी विल डिस्कस इट। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स, ऑयल टेम्परेचर सेंसर्स, एवरीथिंग, जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो NTC होते हैं, नेगेटिव थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो वी विल डिस्कस इट। अब इसके अंदर ये हॉट मास एयर फ्लो के अंदर जी बैरो सेंसर भी दिया हुआ है इन्होंने, ये बैरो में 5 वोल्ट की ये रेफरेंस है, ठीक है जी। उसका एक सिग्नल है। अब ये जो सिग्नल है ये आपका ड्यूटी साइकिल में है, लेट्स से परसेंटेज में है। ये जो आपका सिग्नल है ये फ्रीक्वेंसी में, जैसे मैंने बोला। और उसका एक ग्राउंड है जो आपके IAT ने शेयर किया हुआ है। तो अब आप देखिए कि अगर हमारे पास एक सेंसर को हमने बाइफिकेट करना है तो ये सारे सेंसर कंबाइन हो सकते हैं गाड़ी में। और अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है तो ये सेंसर 3, 4, 5 वायर के हो सकते हैं। यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। 12 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट का रेफरेंस आएगा, सिग्नल आएगा, ग्राउंड आएगा और एक IAT लगा होगा। ये आपका 5 वोल्ट हो गया, 5 वायर का हो गया। बैरो अगर उसने कंबाइन कर दिया तो 3 और हो गया। सो बेसिकली वायर्स को देख के हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बट आपको फंडामेंटली एक चीज याद रखनी है, जो आपका सिग्नल है और ये आपको नापना है विद योर मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी में जाके या ड्यूटी साइकिल में। ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब डिजिटल सिग्नल है, बट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। सो और इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऑसिलो ठीक है। जब हमारे को ये दिखता है कि सिग्नल्स हमारे आउट ऑफ सिंक हो गए हैं, तब हमारे को ऑसिलो लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मल्टीमीटर इज गुड इनफ। कोई हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। पावर साइड है, ग्राउंड साइड है। अब ये सारी जो चीजें हैं आपको कैसे पता लगेगा कि ये ग्राउंड साइड स्विचिंग है, पावर साइड स्विचिंग है, ड्यूटी साइकिल कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कैसे पता लगेगा? ऐसा कोई स्कैनर तो आपको बताएगा नहीं ना। आपका मल्टीमीटर आपको बता रहा है, लेट्स से वो आपको 1 वोल्ट दे रहा है और वो स्विचिंग ग्राउंड साइड है। अब उसका एक ही तरीका है, जब हम या तो ये सर्विस मैनुअल्स खरीदें, जैसे आपने ये देखा, ये सर्विस मैनुअल्स ये मेरे को खरीदने पड़े क्योंकि उस जमाने में हम लोगों के पास ये कुछ भी नहीं था, ये पास थ्रू के डिवाइसेस वगैरह नहीं थे। इधर दिखाओ। सो बेसिकली आप इधर दिखाओ बस। तो या तो वो हमारे पास ये है। अब इस सर्विस मैनुअल में देखिए, मैं आपको छोटा सा, ज्यादा नहीं मैं दिखा रहा हूं, बट व्हाट विल हैपन है कि जैसे मैंने ये पेजेस मार्क करे हुए स्पीकर में, अब जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो कहाँ लोकेटेड है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लोकेशंस हैं, ये लेफ्ट साइड रियर इंजन कंपार्टमेंट, ये आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, DME डिजिटल मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो। सो ये आपको या तो ये टेक्निकल सर्विस मैनुअल है जो कि कई हजारों की है। एक टेक्निकल सर्विस जो मैनुअल है वो कम से कम 10-12 हजार रुपए की है बेंटले पब्लिशर्स की। और वर्स्ट पार्ट इज कि हर गाड़ी का, अब जैसे इसका देखिए कि सिर्फ ये 5 सीरीज है, 2010 तक है, 2004 से 2010 तक। और अगर मैं बात करूं 3 सीरीज का है, आपकी X1 का है, तो इसका एक ही विकल्प है
जो मैंने आपको बार बार बोलता रहा हूं, और वो ये है कि आपके पास एक पास थ्रू डिवाइस होना चाहिए या इसके सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो भी ब्रांड पे आप काम करते हैं, टू नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर, कि कौन सी वायर क्या कर रही है, कौन सा सिग्नल फ्रीक्वेंसी में है, ड्यूटी साइकिल में है, क्या ये पावर साइड स्विचिंग है, क्या ये ग्राउंड साइड स्विचिंग है, ये सारी चीजें आपको वहीं से मिल सकती हैं। वेरीफाइबल डेटा ये है। अब ये कई हमारे मित्र हैं जो बोलते हैं कि जैसे ये वोरा साहब है लॉन्च के कि हम आपको वायरिंग डायग्राम दे देंगे। आपको कैसे पता वो वायरिंग डायग्राम किसका परटेन करता है, कौन सी गाड़ी का है, कौन से मॉडल का है? इट्स इम्पॉसिबल। तो बेसिकली या तो आप अपना कोई जुगाड़ ढूंढिए वायरिंग डायग्राम का, क्योंकि ये मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि आने वाला वक्त उतना आसान नहीं है यार कि हम लोग ट्रबल फ्री डायग्नोस्टिक्स कर लेंगे और अगर ये बोलेंगे कि ओ जी कुछ हमने इधर उधर की तारें काटी, इधर जोड़ी उधर जोड़ी, ये करा वो करा, और लास्ट में हमने बोला नहीं जी ऐसा है, तो कंपनी जाएगी गाड़ी। कंपनी में क्या होता है? कंपनी वाले गाड़ी कैसे ठीक कर लेते हैं? सिंपल, उनके पास ये सारे वायरिंग डायग्राम, कंपोनेंट लोकेशन, टेस्ट प्लान, वो सारे हैं। फर्क आप में और कंपनी वालों में हम में यही है। दैट इज इट। ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो कि बहुत ही कंफ्यूज करता है बहुत सारे लोगों को, एंड यहीं पे नहीं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर। और वो है पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट्स। एक्चुअली बड़ा सिंपल है पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट्स। पुल अप एंड पुल डाउन, और ये जहां पे भी ECU है, जब भी वो आपके चाहे डिपेंडिंग ऑन दी सर्किटरी रेफरेंस वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं ए सर्किट, अगर वो 5 वोल्ट की रेफरेंस दे रहा है, फिर एक सिग्नल है जो वापस ECU को जा रहा है, और ऑब्वियसली एक ग्राउंड है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दी सर्किटरी के ऊपर डिपेंड करते हुए जो मैन्युफैक्चरर, मतलब जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी वाले हैं, वो आपको पुल अप या पुल डाउन सर्किट्स देंगे। आपने कई बार ये देखा होगा कि एक 3 वायर का लेट्स से एक सेंसर है, लेट्स से ये 3 वायर का सेंसर है, 5 वोल्ट सिग्नल ग्राउंड, ठीक है जी। जब हम इसको अनप्लग करते हैं, की ऑन इंजन ऑफ, और हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, तो 3 वायर के सेंसर में हमारे को दिखता है कि साहब 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, मतलब ग्राउंड, ठीक है जी। और उसी गाड़ी में एक दूसरा 3 वायर का सेंसर है जिसमें 0, ये 3 वायर है, और जब आप इसका कपलर हटाते हो आपको दिखता है 5 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट, और हम परेशान हो जाते हैं कि साहब यार ये तो सेंसर खराब है या वायरिंग गई है। एक्चुअली नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा, और आपको ये दिखा दूं कि ये हर सर्किट में ये रेफरेंस है। ECU को कैसे पता जो मैंने 5 वोल्ट भेजा है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, और जो सिग्नल आ रहा है वो उसके पास आया कि नहीं आया। तो ये आपके, और मैं आपको दिखाता हूं हर सर्किटरी में ये यूज होता है, और मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये थोड़ा पास ले आओ, ठीक। अब ये देखिए, ये टर्मिनल नंबर 15 है, ओके। अब इसमें क्या है, मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये आपका पुल अप सर्किट है ये,
और जो ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, ये ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगा, ये जो जा रहे हैं ये आपके पुल डाउन सर्किट्स है। आई टेल यू व्हाट, ये और ये आपको जितने वायरिंग डायग्राम्स आप देखेंगे, आपकी जब इंटरनल सर्किटरी देखेंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो आप देख रहे हो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। ये आपके वायरिंग डायग्राम है, जो काली काली आपको वायर दिख रही है, ये आपके इंटरनल है। ये आपके इंटरनल ECU के कंपोनेंट्स हैं जो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन ये इसलिए दिए गए हैं कि आप लोगों को ये पता रहे कि अगर सर्किट ओपन है तो ये पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, राइट। सो बेसिकली क्या फर्क है दोनों में? बेसिकली आपको दोनों में सेम मिलेगा, जो आउटपुट है विल बी द सेम। द ओनली थिंग इज, लेट अस से ये 3 वायर का सेंसर है, ओके। जब हम इसको हटाते हैं और मतलब इसमें की ऑन, इंजन ऑफ, और इसमें हम बोलते हैं ये पुल अप सर्किट है, तो इसमें क्या है, आपको 5 वोल्ट इधर दिखेगा और इसकी डायग्राम इस तरीके से है कुछ। इसका जो ये एक ये यूं बना होगा, ये एक मॉनिटर पॉइंट है और यहां से आपका पावर आ रही है। पावर मींस ये 5 वोल्ट एंड एवरीथिंग, राइट। और ये जो है ये नीचे जा रहा है, और जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, राइट, तब तक ये ECU को जाएगा नहीं, मतलब देयर विल बी नो सिग्नल। तो ECU इस पॉइंट पे इसको मॉनिटर कर रहा है एट दी पावर साइड। तो एट किसी भी पॉइंट पे जब आप इसको नापोगे, आपको हर जगह 5 वोल्ट मिलेगा। जब इसको ग्राउंड मिल गया तो ये अपना सिग्नल दे देगा, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सिंपल सा, अगर मैं एक तार लेता हूं, एक रेजिस्टर लेता हूं, लेट से एक रेजिस्टर लिया मैंने, यहां से लेट से 12 वोल्ट दिया और ये मेरा रेजिस्टर है, ठीक है जी। और यहां पे वायर ये ओपन है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अगर मैं इधर नापूंगा तो भी मुझे 12 वोल्ट दिखेगा, और ये जहां पे ओपन है उधर नापूंगा तो भी मुझे 12 वोल्ट दिखेगा। एम आई करेक्ट? जब मेरा ये स्विच क्लोज होगा तो पावर विल फ्लो टू ग्राउंड और सर्किट कंप्लीट होगा, राइट। और उस टाइम जब मैं इस पॉइंट पे 12 वोल्ट नापने की कोशिश करूंगा, मुझे 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं पुल डाउन सर्किट है, सिंपल, क्या यहां पे क्या है, मैं पावर साइड पे नाप रहा हूं तो मुझे वो देख रहा है। लेट अस से मेरा जो पुल डाउन सर्किट है, वो जो रेजिस्टर है वो ग्राउंड साइड पे है, और सेम वायर यहां पे, ये मेरा मॉनिटरिंग पॉइंट है। ECU यहां पे नाप रहा है, यहां पे मैंने 12 वोल्ट दिए लेट अस से। जब ECM यहां पे नापेगा उसको 0 वोल्ट दिखेंगे एट एनी पॉइंट। जब तक ये स्विच क्लोज नहीं होता, यहां पे नापेगा तो भी 0 वोल्ट दिखेंगे। सो ये डिफरेंस है। ये देखो, ये पुल अप है, ये पुल डाउन है। फाइव वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें आप लोग कहीं वायरिंग फूटने ना लग जाना। पर हमको, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि हमारे को कैसे पता लगा कि यहां पे पुल अप है कि पुल डाउन है, वो सिर्फ आपको वायरिंग स्कीमेटिक से मिलेगा। सो आई डोंट वांट टू कीप द वीडियो टू लॉन्ग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और हर जगह आपको मॉनिटरिंग पॉइंट्स मिलेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि पुल अप सर्किट है कि पुल डाउन सर्किट है।
दोनों में आपको जब सर्किट कंप्लीट होगा सिग्नल वैल्यू वही मिलेगी। लेट अस से 1.5 है रेल प्रेशर सेंसर में, तो चाहे वो पुल अप हो चाहे पुल डाउन हो, जब वो आपका सर्किट कंप्लीट होगा तो 1.5 वोल्ट ही मिलेंगे, कोई फर्क नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि डिपेंडिंग आपकी सर्किटरी। और दूसरी एक और बात है, जितना बड़ा मैंने वो मास एयरफ्लो सेंसर लिया था उसमें फीडबैक सर्किट में जरूरी नहीं है कि हर जगह पुल अप होगा। किधर वो पावर दे रहा है तो पुल अप होगा, किधर वो उसने मॉनिटर करना है दूसरी जगह सिग्नल में तो वो पुल डाउन होगा। सो नो प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट जब ये सर्किट्स ओपन होंगे तब हमारे को दिक्कत है, या रेफरेंस वोल्टेज नहीं आ रही होगी या सिग्नल नहीं जा रहा होगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे को ये सर्किटरीज को देखना पड़ेगा। सो टिल वी मीट अगेन विद पार्ट 3, और उस टाइम वी विल डिस्कस ऑल दी सेंसर, सारे डिफरेंसेस क्या हैं BS6 में BS4 के एवज में, और हम लोगों को डायग्नोसिस में क्या क्या चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा BS6 में। टिल वी मीट अगेन, चीयर्स, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।